हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 और 2 में पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग वीडियो को शुरू करके प्रश्न को पढ़ते हैं। अनुपात, तो यहाँ पर कुछ अनुपात आपको दिए गए, जैसे में A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है। आपको तीन बातों का ध्यान देना है। यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है वर्ड का यूज़ किया गया है, समांतर वर्ड का यूज़ किया गया है और संपाती वर्ड का यूज़ किया गया है। मैं जब आपको प्रश्नावली 3.2 शुरू कर रहा था तो आपको पहले वीडियो में मैंने बताया होगा आपको यहाँ पर कुछ बेसिक रूल्स के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे इस बेसिक रूल्स का जो प्रयोग है वो प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में आपका किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए समीकरण में आपको तीन अनुपात दिए गए हैं बटा A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रतिच्छेद करती है। देखिए यहाँ पे देखते हैं प्रतिच्छेद किस में है। तो अगर A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1/B2 रहता है, अगर पहला केस रहता है हम लोग का, तो जो समीकरण होता है क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो प्रतिच्छेद करने के लिए हमारा जो समीकरण A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए, यानी कि A1/A2 का मान जो है वो B1/B2 के मान के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर बोल रहा है समांतर होना चाहिए। देखिए समांतर कहाँ पे है, यहाँ पे समांतर, यहाँ पे समांतर है, ठीक है। तो समांतर होने के लिए हमारा प्रश्न जो है वो A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के और बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के। अगर इस केस का फॉलो करता है हमारा जो समीकरण है तो समीकरण क्या होगा, समांतर होगा। तीसरा है संपाती। देखिए संपाती होने के लिए, यहाँ पे संपाती होने के लिए तीनों समीकरण बराबर होने चाहिए। तो आइए हम एक एक करके बारी बारी से इनको क्या करते हैं, हल करते हैं। और हल करने के बाद इनको हम लोग देखते हैं कि प्रतिच्छेद करेगा या अविरोधी होगा या समांतर होगा। देखिए सबसे पहला हमारा पहला समीकरण है। पहले समीकरण हमारा क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो पहले हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इस समीकरण में सबसे पहले A1 का मान लिखेंगे, उसके बाद B1 का मान लिखेंगे, उसके बाद C1 का मान लिखेंगे। तीन मानों को हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद A2, फिर यहाँ पर B2 का मान लिखेंगे और C2 का मान लिखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 1 में यहाँ पर A1 का मान कौन होगा, जो x के गुणांक में होगा, यानी कि x के पहले होगा। और y के मान के हम लोग B1 मानते हैं और जो लास्ट में बचता था उसको C1 मानते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में A1, A2, B2, A1, B1, C1 का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में A2, B2 और C2 का मान निकालेंगे। तो देखिए A1 का मान कैसे निकालेंगे, x के गुणांक में कितना है तो 5 है, तो यहाँ पर A1 का मान हो जाएगा 5। B1 का मान होगा 4, लेकिन यहाँ पे इसका पहले चिन्ह भी देखा ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर 5 के पहले चिन्ह प्लस है तो प्लस नहीं लिखते हैं, तो प्लस यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 के पहले माइनस है तो माइनस यहाँ पर लिखना क्या है हम लोग को ज़रूरी है, यानी कि B1 का मान है -4। फिर है C1 का मान है 8, तो यहाँ पर 8 लिख दें और प्लस है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। A2 का मान कैसे लिखेंगे, तो x के मान क्या है पहले उसके 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। B1 का मान क्या हो जाएगा 6, 6 के पहले प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। फिर C का मान क्या है 9, 9 के पहले माइनस है तो -9, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लिख लेंगे A1, B1, C1, A2, B2, C2 का। अब देखिए अब समीकरण के मान को हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग दर्शाएंगे। जैसे पहले केस देखेंगे, दूसरा केस देखेंगे, तीसरा देखेंगे। अब कौन फॉलो कर रहा है, अगर पहला फॉलो करेगा तो 2, 3 हम हल नहीं करेंगे। अगर पहला फॉलो नहीं करता है, दूसरा फॉलो करता है तो इन दोनों को हल नहीं करेंगे। और तीसरा फॉलो करता है तो पहला दूसरा हल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम A1 बराबर, तो देखिए A1 यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है। यहाँ पर नॉट इक्वल टू होना चाहिए। देखिए तो A1 का मान कितना है 5 है, A2 का मान क्या है 7 है, नॉट इक्वल टू B1 का मान -4 और B2 का मान है 6। तो यहाँ पर अगर घटाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 3 6, यानी कि 5/7 नॉट इक्वल टू 2/4
3। तो देखिए यहाँ पे ये पहला समीकरण क्या है हमारा, ये पहले केस को फॉलो कर ले रहा है, यानी कि A1 का देखिए 5/7 जो है वो -2/3 के बराबर नहीं है। तो जो हमारा समीकरण है वो क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा। किस प्रकार का होगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि यह समीकरण यहाँ पे एक वर्ड जोड़ देंगे अच्छा लगने के लिए, निकाय। यह समीकरण निकाय प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखिए, और चाहें तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या इसको ऐसे ही बना सकते हैं। अगर देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 ऐसे भी मान निकाल सकते हैं इसको। और मान निकालने के बाद आप इसको अगर लास्ट में बराबर नहीं आता तो इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर ऐसे बता दिया। ठीक है, आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन में हमारा एक समीकरण है 9x + 3y + 12 = 0। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 का मान निकालेंगे। तो A1 का मान कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। B1 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और C1 का मान कितना होगा, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, एक और समीकरण है, तो समीकरण फर्स्ट था। एक और समीकरण जिसका 18x + 6y + 24 = 0 समीकरण सेकेंड है ये। ठीक है, तो इस समीकरण में A2 का मान हो जाएगा 18, B2 का मान हो जाएगा 6 और C2 का मान कितना होगा, 24 यानी कि 24 हो जाएगा। तो अब हम समीकरण क्या करेंगे, सबसे पहले हम समीकरण में देखिए लिखेंगे चूँकि A1/A2 यानी कि A1 का मान कितना है 9, अब बटा है तो बटा, अब B2 का मान कितना है 18 यानी कि 9 × 9 = 9 × 18, तो 1/2। फिर लिखेंगे B1/B2 बराबर B1 का मान है 3 और B2 का मान है 6 यानी कि 3 × 3 = 3 × 6 यानी कि इसका मान भी आ गया 1/2। फिर लिखेंगे C1/C2, तो C1 का मान कितना है 12 बटे में, और C2 का मान कितना है 24, तो 12 × 12 12 दूना 24 यानी कि 1/2। तो एक बात यहाँ पर देखिए, इन तीनों का मान बराबर आ गया। तो इस केस में यहाँ पर देखिए तीनों को यहाँ पर जो A1/A2 B1/B2 और C1/2 इस केस को फॉलो कर रहा है, तो हमारा जो समीकरण होगा वो कैसा होगा, तो हमारा समीकरण जो है संपाती होगा। किस प्रकार का होगा, संपाती। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि A1/B1/B2 बराबर C1/C2 इस केस को फॉलो कर रहा है, इसीलिए यह संपाती होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और एक प्रश्न हमारा और है जो कि हम इस वीडियो में और आगे हल करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न हमारा है, तो तीसरे प्रश्न को आइए हल करते हैं। तीसरे प्रश्न में देखिए समीकरण पहले उतार लेते हैं, 6x - 3y + 10 = 0 समीकरण फर्स्ट। A1 का मान कितना होगा, 6 होगा। B1 का मान कितना होगा, -3 होगा। और C1 का मान कितना होगा, तो 10 होगा। फिर उसके बाद एक और समीकरण है 2x - y + 9 = 0 समीकरण सेकेंड। A2 का मान कितना होगा, 2 हो जाएगा। B2 का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए y के गुणनफल में 1 है, तो यहाँ पर 1 होगा, लेकिन उसके पहले चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देंगे। C2 का मान हो जाएगा 9, यहाँ पर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जांच करेंगे, तो जांच करने के लिए लिखेंगे चूँकि A1/A2, तो A1 का मान कितना है, यहाँ पर 6 है। और A2 का मान कितना है, 2 2 × 2 2 3 6 यानी कि हमारा मान आ गया 3। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए B1 है वो यहाँ पर B1/B2, तो B1 का मान कितना है -3 और B2 का मान कितना है -1, माइनस से माइनस कट गया है तो यहाँ पर बच जाएगा 3। उसके बाद C1/C2, तो C1 का मान है 10 और C2 का मान है -9। तो देखिए यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। A1/A2 और B1/B2 का मान बराबर हो रहा है, लेकिन तीसरा जो है बराबर नहीं हो रहा है। तो देखिए इस केस को फॉलो कर रहा है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है दोनों, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि
A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस केस को जब ये फॉलो करेगा तो हमारा जो समीकरण निकाय होगा वो समांतर हो जाएगा। कैसा होगा? समांतर। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए यह समांतर होगा। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 2 पूरा समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले सवाल को हल करते समय A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का मान निकाल लें और यहाँ पर आपको देखकर पता चल जाएगा कि समीकरण जो है वो क्या होगा, समांतर होगा या प्रतिच्छेद करेगा या संपाती होगा। ठीक है, यह विरोधी होगा। जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है आपको यहाँ पे यहाँ पर रूल मैंने बताया है, इस रूल को आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसको देखकर आप क्या कर सकते हैं, समीकरण को हल कर सकते हैं। और इसको याद करना क्या है, बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही इसको कहा जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन जो है आपका हमेशा 5 से 6 नंबर का बनता ही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।